Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will start chapter 12 Playtime. आज हम chapter 12 Playtime के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay kids? So kids, Playtime means खेलने का समय. Kids, from your book से हम पढ़ेंगे. So first देखिए आपको क्या दिया है. Look at the pictures given below. नीचे दी गई पिक्चर्स को अच्छे से आपने देखना है. वी यूज़ दीज थिंग्स टू प्ले सर्टेन गेम्स. हम इन चीज़ों का इस्तेमाल सर्टेन गेम्स कई गेम्स को खेलने के लिए करते हैं. मैच दैम टू मेक करेक्ट पेयर. आपको सही पेयर के साथ, पेयर मीन्स जोड़े के साथ इन्हें मैच करना है, इन्हें मिलान करना है. ओके. सो किड्स, सबसे पहले जो फर्स्ट पिक्चर है देखिए, ये आपको नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम हूप कहते हैं. सो हूप को हम कौन सी पिक्चर से मैच करेंगे नीचे? ये कौन से गेम में यूज़ किया जाता है किड्स? हूप. बास्केटबॉल. किस में यूज़ किया जाता है हूप को? बास्केटबॉल. तो हम इस पॉइंट को बास्केटबॉल से मैच करेंगे. ओके. नाउ किड्स, सेकेंड है आपका चेस. चेस के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है? ध्यान से देखिए. चेस पीसेस. ओके. सो हम इसे चेस पीसेस से मैच करेंगे. थर्ड है बैडमिंटन. बैडमिंटन आप देखिए, बैडमिंटन का क्या आएगा? शटल कॉक. ओके. तो हम इससे मैच कर लेंगे. नाउ फोर्थ है आपका बैट. बैट के संग क्या खेला जाता है? बॉल. ओके. एंड लास्ट है आपका कैरम बोर्ड. तो कैरम बोर्ड के लिए हमें क्या चाहिए खेलने के लिए? कैरम. सो हम इसे कैरम के साथ मैच करेंगे. ओके किड्स. नाउ किड्स, हियर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. To keep ourselves relaxed and fit, all of us need to play some games. To keep ourselves, खुद को keep means रखना, relax and fit आराम और तंदुरुस्त रखने के लिए all of us हम सभी को need ज़रूरत है to play some games कुछ गेम्स खेलने की. तो अपने आप को रिलैक्स देने के लिए, फिट तंदुरुस्त रखने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ गेम की या प्ले की ज़रूरत है. चिल्ड्रन लाइक टू गो आउट इन द पार्क टू प्ले इन देयर फ्री टाइम्स. चिल्ड्रन बच्चों को पसंद है टू गो आउट बाहर जाना, इन द पार्क में, टू प्ले इन देयर फ्री टाइम. टू प्ले मीन्स खेलना, इन देयर फ्री टाइम मीन्स खाली समय में. तो बच्चों को खाली समय में पार्क में जाना क्या है? पसंद है. सम कॉमन गेम्स आर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड खो खो. सो कुछ कॉमन गेम, कुछ मुख्य खेल कौन कौन से हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड खो खो. Now these games are generally played between two teams or between two players. These इन गेम्स को, इन खेलों को जनरली मुख्य तौर पर प्लेड मीन्स खेला जाता है, बिटवीन मीन्स बीच में, टू टीम्स दो टीम के बीच में, एंड बिटवीन टू प्लेयर्स या दो खिलाड़ियों के बीच में. तो इन गेम्स को या तो दो टीम्स के बीच में या फिर दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है. ओके किड्स. नाउ किड्स, गेम्स वी प्ले, जो गेम्स हम खेल रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्लेइंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज दैट हेल्प अस इन मैनी वेज. प्लेइंग खेलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. दैट हेल्प जो कि मदद करती है, अस इन मैनी वेज मीन्स कई तरीक़ों से. सो खेलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो कई तरीक़ों से हमारे लिए मददगार है. इट इज़ इसेंशियल, यह ज़रूरी है. फॉर अस टू प्ले बिकॉज इट, हमारे लिए खेलना ज़रूरी है. बिकॉज क्योंकि, इट कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, क्योंकि यह हमारे शरीर को फिट मीन्स तंदुरुस्त, एंड हेल्दी मीन्स स्वस्थ रखता है.
ओके, सो गेम खेलने से हमारी बॉडी कैसी रहती है? फिट एंड हेल्दी। नेक्स्ट है एनर्जाइसिस आवर बॉडी। एनर्जाइसिस मीन्स ऊर्जा देना, ताकत देना। यह हमारे शरीर को ताकत देता है। कौन? गेम्स। ओके, प्ले। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड अलर्ट। यह हमारे माइंड को, दिमाग को अलर्ट करता है। ओके, तो हमारा दिमाग इससे कैसा बनता है? हेल्दी बनता है। कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव। ये हमें फ्रेश मीन्स तरोताज़ा, एंड एक्टिव मीन्स चालू या फिर काम करने के लिए हमें हमेशा सक्रिय रखता है। ठीक है, तो गेम खेलने से हम फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट। यह डेवलपिंग मीन्स विकास, टीम स्पिरिट, टीम मीन्स समूह में, स्पिरिट मीन्स भावना। तो यह समूह, इससे गेम से समूह में रहने की भावना का विकास होता है। ठीक है, तो हम ग्रुप में रहकर क्या करते हैं? खेलते हैं, तो उससे हमारी टीम स्पिरिट डेवलप होती है। ओके, नाउ किड्स, वी ऑल इंजॉय प्लेइंग गेम्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी ऑल इंजॉय, हम सभी इंजॉय करते हैं प्लेइंग गेम्स को विथ आवर फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। इट हेल्प अस टू रिलैक्स एंड हैव फन। यह हमें रिलैक्स आराम, एंड हैव फन मीन्स मस्ती। तो यह हमें रिलैक्स देता है और हम मस्ती करने में ये क्या है? हेल्पफुल है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। यह हमें स्टे एक्टिव, हमेशा स्टे मीन्स रखना या ठहरना, एक्टिव चालू, एंड हेल्दी स्वस्थ। यह हमेशा हमें एक्टिव और हेल्दी रखता है। गेम्स कैन बी इंडोर एज वेल एज आउटडोर। गेम्स इंडोर भी हो सकते हैं एज वेल एज आउटडोर, और आउटडोर भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका इंडोर गेम्स। सबसे पहले हम इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर मोस्टली बोर्ड गेम्स लाइक चेस, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर एट्सेट्रा। सो इंडोर गेम में हमारे बोर्ड गेम शामिल हैं, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, चाइनीज चेकर, ठीक है, एट्सेट्रा आदि। प्लेइंग वीडियो गेम्स और प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर आर इंडोर एक्टिविटीज़। सो प्लेइंग वीडियो गेम खेलना, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर पर गेम खेलना, आर इंडोर एक्टिविटीज़। ये सभी क्या हैं? इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। ओके, सो इट मीन्स इंडोर गेम्स क्या हैं? जो गेम्स को हम क्या कर रहे हैं? रूम के अंदर, हॉल के अंदर, ओके, बिल्डिंग के अंदर खेल रहे हैं, वो क्या है? आपके इंडोर गेम। और इसमें मोस्टली कौन से गेम आते हैं? आपके बोर्ड गेम्स। ओके किड्स, नाउ किड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटडोर गेम्स। दीज गेम्स आर जनरली प्लेड आउटसाइड। ये गेम्स जनरली मतलब सामान्य तौर पर आउटसाइड, बाहर खेले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एट्सेट्रा। ओके, सो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सब आपके आउटडोर गेम के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इट मीन्स जो गेम हम कहाँ खेल रहे हैं? ओपन फील्ड, स्टेडियम, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, या ओपन ग्राउंड में, उन गेम्स को हम क्या कहेंगे? आउटडोर गेम्स। नाउ थर्ड है ट्रेडिशनल गेम। ट्रेडिशनल गेम मीन्स परंपरागत खेल। इट मीन्स जो हमारे ट्रेडिशन में, जो हमारी परंपरा में या पुराने टाइम से जिन्हें हम खेलते हुए आ रहे हैं। सो किड्स, गेम्स सच एज, खेल जैसे कि काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप खेलना, पिट्ठू, खो खो, हॉप स्कॉच, जिसे हम स्टेपू भी कहते हैं, आर पॉपुलर इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। तो ये गांव में और जो स्मॉल टाउन्स है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर ये बहुत ही फेमस है। सो दीज आर आवर ट्रेडिशनल गेम्स। तो ये जो गेम्स हैं, ये क्या है? हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। कौन कौन से हैं? खो खो, पिट्ठू, काइट फ्लाइंग, हॉप स्कॉच, स्पाइनिंग टॉप, ओके, स्पिनिंग टॉप, इसके अलावा आपके कबड्डी, ये सब क्या है? हमारे ट्रेडिशनल गेम है। ओके, सो ट्रेडिशनल गेम भी एक तरह से हम ओपन फील्ड में ही खेलते हैं, जैसे कि देखिए 7 टाइल्स, ठीक है, सो 7 टाइल्स ये भी क्या है? आपका ट्रेडिशनल गेम। ओके, सो अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? इंडोर गेम, आउटडोर गेम एंड ट्रेडिशनल गेम।
नाउ किड्स, अभी हम इधर से पढ़ेंगे गेम्स प्लेड इन स्कूल। स्कूल में गेम्स कैसे खेले जाते हैं। अलॉन्ग विथ स्टडी, पढ़ाई के साथ, वी प्ले अ लॉट ऑफ गेम इन स्कूल, हम कई ढेर सारे गेम, लॉट ऑफ मतलब कई ढेर सारे गेम इन स्कूल, स्कूल में प्ले खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस एंड मैनी अदर गेम्स। तो ये सारे गेम जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड मैनी अदर गेम्स, और इसके अलावा जो बाकी गेम्स हैं ये सब हम स्कूल में खेलते हैं। ओके, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। अदर एथलेटिक्स activities such as running, high jump, long jump also take place in the school. So other athletic activities मतलब जैसे जो हमें पुष्ट रखती हो, ठीक है, जैसे कि रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब टेक प्लेस इन स्कूल, ये सब भी स्कूल में होती हैं। जिम्नास्टिक जैसे कि कसरत, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, आर सम अदर एक्टिविटीज़, ये भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी क्रियाकलाप हैं इन विच चिल्ड्रन शो देयर इंटरेस्ट, जिसमें बच्चे अपना इंटरेस्ट शो दिखाते हैं, इसमें बच्चे बहुत रुचि लेते हैं। ओके, द स्पोर्ट्स टीचर टीचेस अस रूल्स ऑफ डिफरेंट गेम्स ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। स्पोर्ट्स टीचर, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, टीचेस अस हमें सिखाते हैं, टीचेस में सिखाना, रूल्स ऑफ डिफरेंट गेम्स के अलग अलग नियमों को ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, गेम्स पीरियड के दौरान। सो गेम्स पीरियड के दौरान हमारे स्पोर्ट्स टीचर हमें गेम्स के कई नियमों को सिखाते हैं कि गेम्स में कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो गेम्स के नियमों को कौन सिखा रहा है हमें? स्पोर्ट्स टीचर। कहाँ? स्कूल्स में। नाउ गेम्स प्लेड आफ्टर स्कूल, गेम स्कूल होने के बाद जो हम खेलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वी प्ले आफ्टर स्कूल एज वेल, हम सभी स्कूल के बाद भी खेलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क वी यूजुअली गो टू नेबरहुड पार्क टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, हमारा होमवर्क कंप्लीट पूरा होने के आफ्टर बाद, वी यूजुअली हम यूजुअली मुख्य तौर पर, गो टू नेबरहुड पार्क अपने आस पड़ोस के पार्क में, टू प्ले विथ आवर फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ प्ले खेलते हैं। वी प्ले डिफरेंट गेम्स सच एज पिट्ठू, लॉक एंड की, हाइड एंड सीक एट्सेट्रा। ओके, तो हम कई तरह के गेम्स जैसे कि पिट्ठू, लॉक एंड की, हाइड एंड सीक, ये सारे गेम हम आदि खेलते हैं। वी गेट बैक आवर होम बिफोर इट गेट्स डार्क। सो वी गेट बैक, हम बैक वापस जाते हैं, होम अपने घर, बिफोर इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा होने से पहले, डार्क होने से पहले हम सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। वी डू नॉट क्वेरल वाइल प्लेइंग इन द पार्क। सो वी डू नॉट क्वेरल, हमें डू नॉट नहीं करना है, क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा, वाइल प्लेइंग इन द पार्क, जब हम पार्क में खेल रहे हैं, तो खेलते वक्त पार्क में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम देयर टू, हमें गेम्स के नियमों को फॉलो मीन्स पालन करना है, तो जो भी गेम्स के नियम हैं वहाँ पर हमें उन नियमों को फॉलो, उनको पालन करना है उनका। ओके किड्स, इतना आपको समझ में आया? तो गेम्स देखिए स्कूल में हम कैसे सीखते हैं, हमें स्पोर्ट्स टीचर सिखाते हैं। ओके, और आफ्टर स्कूल से आने के बाद हम कहाँ खेलते हैं गेम्स? अपने नेबरहुड पार्क में, किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो हमें क्या करना है हमें गेम्स के रूल्स को फॉलो करना है, और क्या नहीं करना है हमें? क्वेरल नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नाउ किड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स, जो नियम बनाए गए हैं गेम्स में, जो गेम्स में रूल्स बनाए गए हैं, उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं? ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी गेम हैज़ सम रूल डैट शुड बी फॉलोड, हर गेम में कुछ ना कुछ नियम बनाए गए हैं, डैट शुड बी जिन्हें हमें चाहिए, फॉलोड मीन्स पालन, जिनका हमें पालन करना चाहिए। ऑल द प्लेयर्स शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड मस्ट ओबे दैम। ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों को, शुड नो जानना चाहिए, द रूल्स ऑफ द गेम्स के नियमों को, रूल्स को, एंड मस्ट ओबे देम और उनका पालन करना चाहिए। सो ओबे मीन्स भी पालन। इन सम गेम्स, कुछ गेम्स में या कुछ खेलों में,
देयर आर एम्पायर्स एंड रेफरीज टू कीप एन आई ऑन ऑल द प्लेयर्स एंड एंश्योर दैट whether they are following the rules or not. So in some games, कुछ खेलों में there are एम्पायर एंड रेफरी, यहाँ पर एम्पायर और रेफरी को टू कीप रखा जाता है, एन आई ऑन ऑल द प्लेयर, जो अपनी आँखों को, अपनी निगाहों को या अपनी दृष्टि को हर एक खिलाड़ी पर रखता है, एंड एंश्योर, और ये निश्चित करता है या सुनिश्चित करता है, डैट वेदर दे आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट, कि सभी प्लेयर्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. सो रूल्स का पालन सभी प्लेयर्स कर रहे हैं नहीं, इनको कौन देख रहा है? एम्पायर एंड रेफरी. सर्टेन रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर प्लेइंग एवरी गेम. सो सर्टेन रूल्स, कई तरह के रूल्स, नियमों को आर फ्रेम्ड, फ्रेम्ड मीन्स ढांचा, फॉर प्लेइंग एवरी गेम, हर गेम में, मतलब हर खेल में कुछ ना कुछ या कई तरह के नियमों का ढांचा बनाया गया है या नियम बनाए गए हैं. तो हर गेम में कुछ ना कुछ नियम है, और ऐसा नहीं कि सभी गेम्स में जो नियम है, जो रूल्स हैं वो सेम है, सभी गेम्स के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है. ओके. सो ड्यूरिंग गेम के दौरान, खेल के दौरान, इफ़ अ प्लेयर ब्रेक्स द रूल्स और आर्ग्यूज, यदि, इफ़ मीन्स यदि कोई प्लेयर, खिलाड़ी, ब्रेक्स मीन्स तोड़ना, द रूल्स एंड आर्ग्यूज, ठीक है, रूल्स को तोड़ता है. अगर खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी रूल्स को तोड़ता है, एंड आर्ग्यूज, या फिर अपना आर्ग्यू करता है, तर्क देता है, द डिस्प्यूट, या फिर कोई विवाद करता है, शुड बी रिसॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पायर एंड रेफरी. तो इसका रिसॉल्व मतलब संकल्प, कौन लेता है? इसका संकल्प विद द हेल्प ऑफ एम्पायर, हम एम्पायर और रेफरी की मदद से लेते हैं. ओके. सो एम्पायर और रेफरी क्या कर रहे हैं? रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है, प्लेयर से, और प्लेयर भी क्या करते हैं? इनकी आज्ञा का या इनके डिसीजन को फॉलो करते हैं. ओके. सो वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट देयर डिसीजन. हमें क्या करना है? एम्पायर और रेफरी के रेस्पेक्ट, उनका आदर करना है, एंड एक्सेप्ट देयर डिसीजन, और वे जो भी डिसीजन या निर्णय लेते हैं उसको स्वीकार करना है. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार. ओके. तो एम्पायर और रेफरी जो भी डिसीजन ले रहे हैं सभी प्लेयर्स को, उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है. वी शुड नॉट एब्यूज़ और डू फाइट वाइल प्लेइंग. सो वी शुड नॉट एब्यूज़, हमें नहीं करना है एब्यूज़ मीन्स हमें किसी को गाली नहीं देनी है या गलत शब्द नहीं बोलने हैं. एंड डू फाइट वाइल प्लेइंग, और खेलते वक्त हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. वी शुड ऑलवेज प्ले विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट and never forget that winning or losing is a part of the game. तो we should always, हमें हमेशा चाहिए, play with sportsman spirit, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, मतलब स्पोर्ट्समैन की खेलने की भावना के साथ हमें खेलना चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट, और कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए, फॉरगेट मीन्स भूलना, डैट विनिंग मीन्स जीतना, एंड लूसिंग मीन्स हारना, इज़ द पार्ट ऑफ द गेम का, खेल का क्या है? एक पार्ट है, हिस्सा है. ओके. तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हारना और जीतना ये गेम का क्या है? एक हिस्सा है. ओके. सो कोई ना कोई गेम में हारेगा और कोई ना कोई जीतेगा, तो हमें इस बात को नहीं भूलना है. ओके. तो हमेशा हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है. ओके किड्स. नाउ किड्स, अभी हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे. सो नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर नाइस टॉक दिया है. नाइस टॉक मीन्स अच्छी बातें. तो अच्छी बात में देखो क्या लिखा है? गर्ल्स कैन प्ले इक्वली वेल एज बॉयज़. गर्ल्स को भी बराबर बॉयज़ के साथ खेलना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू जेंडर ऑन प्लेइंग फील्ड. सो देयर शुड बी नो, हमें नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या है किड्स? भेदभाव. ओके. तो हमें किसी भी तरह का भेदभाव जेंडर को लेकर नहीं करना चाहिए. कहाँ पर? प्लेइंग फील्ड में, जो खेलने वाला फील्ड है या मैदान है, हमें वहाँ पर जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक साथ खेलना चाहिए. ओके. ना नेक्स्ट है हेडिंग आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स मतलब खेलने वाले, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण. ओके. तो खेलने वाले उपकरण या फिर खेले जाने वाला जो सामान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. सो टू प्ले एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, किसी भी तरह के पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, ठीक है,
स्पोर्ट्स अ स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, तो किसी एक स्पेशल तरह के, विशेष तरह के उपकरण की रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है। दीज आर कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो इन्हें हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है? गेम खेलने के लिए हमें जो स्पेशल सामान चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंक्लूड्स बैट, बॉल्स, स्टम्प्स, हेलमेट, रैकेट एज वेल एज स्पेशल एक्सेसरीज सच एज स्केटिंग शूज एंड स्विमिंग ट्रंक। ओके, सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इंक्लूड शामिल है हमारे बैट, बॉल, स्टम्प, हेलमेट, रैकेट और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल एक्सेसरीज। एक्सेसरीज मीन्स सामान, कुछ विशेष सामान, जैसे कि स्केटिंग शूज़, अगर आपको स्केटिंग करनी है स्केटिंग शूज़ चाहिए, एंड अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए? स्विमिंग ट्रंक्स। इन स्कूल्स द इक्विपमेंट आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट बाय स्पोर्ट्स टीचर। इन स्कूल में द इक्विपमेंट, ये उपकरण, आर प्रोवाइडेड मतलब देना या दिए जाते हैं, टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, बाय द स्पोर्ट्स टीचर, किसके थ्रू? स्पोर्ट्स टीचर के थ्रू। सो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर ये इक्विपमेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। वंस अ गेम्स गेट्स ओवर, जैसे ही गेम्स ओवर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, रिटर्न, वापस करते हैं द इक्विपमेंट, इन सामान को या फिर उपकरणों को, एंड सबमिट इट बैक इन स्पोर्ट्स रूम, और इन्हें स्पोर्ट्स रूम में सबमिट मीन्स भी देना। ओके, तो इन्हें स्पोर्ट्स रूम में वापस क्या कर देते हैं? सबमिट कर देते हैं। ओके, तो जैसे खेल खत्म होता है स्टूडेंट इन इक्विपमेंट को वापस कर देते हैं और इन्हें स्पोर्ट्स रूम में रख देते हैं। ओके, सो ये आपकी क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मीन्स जो क्या करते हैं? जिनसे हम खेलते हैं। ओके, खेल खेलने जाने वाला जो सामान है उसको हम क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नाउ किड्स, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेस्ट्रिक्शन ऑन प्ले। खेल पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है? रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए खेलते वक्त। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दो वी ऑल लव टू प्ले, हम सभी को खेलना क्या है? पसंद है। बट देयर आर सम कंडीशन विच वी मस्ट फॉलो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे हालात या परिस्थितियां हैं विच वी मस्ट फॉलो, जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। ओके, सो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है आपका स्टडीज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। स्टडी को, पढ़ाई को, शुड नॉट बी नेग्लेक्ट, हमें क्या नहीं करना है? नेग्लेक्ट नहीं करना है। नेग्लेक्ट मीन्स नज़रअंदाज, हमें पढ़ाई को क्या नहीं करना है किड्स? नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है। गेम्स एंड स्टडीज शुड बी वेल बैलेंस, गेम और स्टडी दोनों को हमने बैलेंस करके रखना है। ओके, तो दोनों को हमें बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर गेम्स खेल रहे हो तो आपको स्टडी को छोड़ देना है, आपको गेम्स भी खेलना है और साथ ही साथ आपको उतनी ही स्टडी भी करनी है, तो दोनों का बैलेंस बनाना है आपको। ओके, सेकेंड है नो बैड लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द टीम। नो बैड लैंग्वेज, किसी भी तरह की बैड लैंग्वेज या गंदी बातें या गंदी भाषा शुड बी यूज्ड इन द गेम, हमें गेम में इस्तेमाल नहीं करनी है या नहीं करना चाहिए। ओके, देयर शुड बी नो टीसिंग और फाइटिंग, हमें किसी को भी टीसिंग मीन्स छेड़ना, और फाइटिंग मीन्स लड़ाई करना, हमें किसी के भी साथ किसी को भी ना तो छेड़ना है और ना ही उसके साथ फाइट करनी है। ओके, ना थर्ड है बी पंक्चुअल, हमेशा पंक्चुअल रहना है। पंक्चुअल मीन्स समयनिष्ठ, हमेशा समय पर पहुंचना है। कम टू प्ले ऑन टाइम, ठीक है, अगर आप खेलने के लिए आ रहे हो तो आपको कम टू प्ले ऑन टाइम, आपको खेलने के लिए सही समय पर आना है। एंड गो बैक होम ऑन टाइम, और सही समय पर आपको घर के लिए भी वापस जाना है। ओके, अगर आप टाइम पर आ रहे हो तो आपको सही टाइम पर वापस भी जाना है। अब आप बहुत देर तक खेलते रहोगे तो आपके पेरेंट्स क्या होंगे? आपके लिए वरी रहेंगे, है ना, आपकी चिंता करेंगे। सो आपको टाइम पर वापस भी जाना है। फोर्थ, इन्फॉर्म इफ़ वन इज़ अनेबल टू कम, आपको इन्फॉर्म करना है, आपको सूचित करना है। इफ़ वन, कोई भी, यदि कोई भी, अनेबल टू कम, आने में अगर अनेबल है, अनेबल मीन्स असमर्थ या फिर वह नहीं आ सकता है गेम खेलने के लिए, तो आपको इन सभी को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। ओके, अगर आप भी नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से गेम खेलने के लिए
ओके, आप बीमार हो या फिर आप कहीं और जगह जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना है। फिफ्थ है बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड प्ले टुगेदर, लड़के लड़कियों को शुड प्ले टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ खेलना चाहिए। ओके, सो किसी भी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपने, ऐसा नहीं सोचना है कि बॉयज़ हैं तो हम अलग से खेलें, गर्ल्स हैं तो हम अलग से खेलें। ओके, आपको एक साथ खेलना है। ओके, सिक्स्थ है प्ले ओनली इन एरियाज मीन फॉर प्लेइंग, आपको ओनली इन एरियाज, उन्हीं एरियाज में, एरियाज मीन्स जगहों में खेलना चाहिए, मीन फॉर प्लेइंग जो खेलने के लिए बनी है। ओके, तो जो जगह खेलने के लिए बनी है आपको वहीं पर ही खेलना चाहिए, जैसे कि ओपन ग्राउंड, ओके, ओपन फील्ड, वहाँ पर आप खेल सकते हो। डू नॉट प्ले इन कॉरिडोर्स, क्लासरूम एट्सेट्रा, तो आपको कॉरिडोर में जो स्कूल या कहीं पर भी जो गलियारा है या क्लासरूम, यहाँ पर आपने खेलना नहीं है। ओके, क्योंकि इससे किसी को भी चोट लग सकती है। सेवेंथ है डू नॉट प्ले आउटडोर गेम इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग और इन अ सोसाइटी एंड लोकेलिटी। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम, हमें किसी भी तरह के आउटडोर गेम, जो गेम बाहर खेले जाने वाले हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, इनसाइड द हाउस, इन्हें हमें घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या फिर सोसाइटी या लोकेलिटी के अंदर नहीं खेलना चाहिए। ओके, सो देखो, अगर आप हाउस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर खेलोगे तो क्या हो सकता है, कोई भी किसी को भी चोट लग सकती है। ओके, इसके अलावा कोई भी थिंग्स डैमेज हो सकती है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे सोसाइटी, लोकेलिटी, दूसरे लोगों को की चीज़ों को या लोगों को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमें आउटडोर गेम को घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। नाउ एट्थ है डू नॉट प्ले ऑन रोड, हमें कभी भी सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। ओके, तो रोड पर आपने खेलना नहीं चाहिए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक है, एंड इट लीड्स टू एन रोड एक्सीडेंट, इससे क्या हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ओके, तो आपको रोड पर नहीं खेलना है। नाइन्थ है प्ले फेयर, हमेशा फेयर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो फेयर, यहाँ पर फेयर कहने का मतलब है कि आपको गेम्स में रूल्स को फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, क्वेरल, ओके, किसी को टीसिंग, हर्ट, फाइटिंग, ये सब आपने गेम में नहीं करने हैं, हमेशा अच्छे से गेम खेलना है। टेंथ है लर्न टू नेगोशिएट, लर्न मीन्स सीखना है, टू नेगोशिएट, नेगोशिएट मीन्स बातचीत करना, लोगों से बातचीत करना आपने सीखना है, मतलब अच्छे से आपने लोगों से बातचीत करना है, सबको आपने एक साथ लेकर अच्छे से खेलना है। ओके, नाउ 11th है डू नॉट मेक सो मच नॉइज डैट इट डिस्टर्ब अदर, तो बहुत ज़्यादा आपको नॉइज़, शोर नहीं करना है, डैट इट डिस्टर्ब्स अदर, इससे दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना है, इससे दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। नाउ 12th है डू नॉट हर्ट एनीवन्स बॉडी और फीलिंग्स, डू नॉट हर्ट, हमें हर्ट नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, एनीवन्स बॉडी, किसी के शरीर को, और फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को हमें चोट नहीं पहुंचानी है। ओके, सो बहुत से लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं तो एक दूसरे के संग लड़ाई, मारपीट, ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तो आपको ऐसे नहीं गेम खेलना है कि जिससे किसी की बॉडी को हर्ट हो या फिर किसी की फीलिंग्स को, कि कोई आपके साथ खेलना चाहता है, आप उसको अपने साथ नहीं खिलाना चाहते हो, है ना, तो किसी की फीलिंग्स को भी हमें हर्ट नहीं करना है। ओके किड्स, सो किड्स, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें करनी चाहिए वो हमें फॉलो करनी है, जो नहीं करना है उसे भी हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें नहीं करनी है उसके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है हमें। ठीक है, खेलते वक्त बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, और हमें रोड पर नहीं खेलना है किसी भी तरह से, ये जो आउटडोर गेम है इन्हें इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग, इनके अंदर नहीं खेलना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, और किसी को भी हर्ट नहीं करना है। ओके, नाउ टेक अ बाइट, टेक अ बाइट में देखिए क्या दिया है, काइट्स फर्स्ट मेड देयर अपीयरेंस इन चाइना अराउंड 3000 ईयर्स एगो, काइट्स को, पतंग को सबसे पहले मेड बनाया गया था इन अपीयरेंस, जो कि दिखाई देते थे चाइना में अराउंड 3000 ईयर्स अगो, तो 3000 ईयर पहले चाइना में जो काइट्स हैं वो दिखाई देते थे। ठीक है, सो अभी आपका देखिए यहाँ पर दिया है काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग मीन्स, काइट मीन्स पतंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ाना। ओके, पतंग उड़ाने के बारे में यहाँ पर दिया है।
काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। काइट फ्लाइंग एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया का। पॉपुलर मीन्स जो फेमस है, ठीक है, जिसे सभी लोग जानते हैं। चिल्ड्रन इन्जॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर। चिल्ड्रन बच्चों को इन्जॉय फ्लाइंग काइट्स इन्जॉय करते हैं पतंग को उड़ाने में, ऑफ डिफरेंट शेप जो कि डिफरेंट शेप्स के, साइजेस के, ठीक है, आकार, आकृति एंड कलर्स अलग अलग रंगों के रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अलग अलग तरह की शेप की, साइज, कलर की पतंग उड़ाना क्या है, बहुत ही पसंद है। पीपल फ्लाई काइट्स ऑन ओकेजन्स सच एज मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे। सो पीपल फ्लाई काइट्स, लोग फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाते हैं ऑन ओकेशंस, कुछ विशेष ओकेशंस पर। ओकेशन मीन्स अवसरों पर, सच एज जैसे कि मकर संक्रांति जो कि आपका फेस्टिवल है, एंड इंडिपेंडेंस डे जो कि आपका नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है। तो कुछ विशेष ओकेशंस पर लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ऑन दीज डेज काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज्ड एट सम प्लेसेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ काइट्स कैन बी सीन इन द स्काई। ऑन दीज डेज, इन दिनों में काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन जो पतंग उड़ाने की कॉम्पिटिशन जो प्रतियोगिता है, आर ऑर्गेनाइज इसका आयोजन किया जाता है एट सम प्लेसेस कुछ जगहों पर, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ काइट्स और अलग अलग तरह की पतंगों को कैन बी सीन इन द स्काई, हम स्काई में, आसमान में सीन देख सकते हैं। ओके, सो इन दिनों में क्या किया जाता है, इट मीन्स मकर संक्रांति, इंडिपेंडेंस डे में क्या किया जाता है, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन रखा जाता है कुछ जगहों पर, ठीक है। और आसमान में हम कई तरह की पतंगों को, कलरफुल जो पतंगे हैं डिफरेंट शेप और साइज की, वो हम देख सकते हैं। ओके किड्स, सो जैसे कि देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नाउ किड्स, यहाँ पर देखिए वर्ड जोन आपको दिया है। सो एथलेटिक, फिजिकल स्ट्रॉन्ग एंड फिट, आपको शारीरिक रूप से फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहना है। इट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, एथलेटिक, ठीक है, मतलब पुष्ट रहना, स्ट्रॉन्ग, फिट रहना। जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग फिजिकल एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, फिजिकल एजिलिटी, ठीक है, फिजिकल तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम लचीला, एंड कोऑर्डिनेशन एक साथ, ठीक है। तो जिम्नास्टिक मतलब एक तरह से कसरत। डिस्प्यूट, आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी से आर्ग्यू करना, किसी को तर्क देना, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्यूट मतलब विवाद। इक्विपमेंट, द आइटम नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ऐसी चीज़ें या ऐसा आइटम जिसकी हमें ज़रूरत है एक किसी विशेष तरह के पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, ठीक है, इसको हम इक्विपमेंट कहेंगे। ओके, सो इक्विपमेंट देखो कुछ भी हो सकता है, इक्विपमेंट मतलब उपकरण एक तरह से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने इस चैप्टर में तो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पढ़ा था, है ना, खेल खेले जाने वाला सामान। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, है ना, उनको भी हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। ओके किड्स, so kids, I hope today you have to learn so many things about chapter 12 play time। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मैंने आपको पूरा हिंदी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आप करके आपको पूरा समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ओके किड्स, इसको बार बार आप देखिए ताकि आप जल्दी आप ये सारी चीज़ें आप समझ सको। सो थैंक यू किड्स।